हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस तरह का आपको फ्लावर बताने वाली हूँ बनाना। ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे हैंड बैग में या फिर की के लिए आप किसी भी चीज़ में इस तरह से लगा सकते हैं। आप इसके लिए मैंने इस तरह की ऊन लिया है। येलो कलर से मैं फ्लावर बनाऊंगी, ग्रीन कलर से इस तरह से पत्तियां बनाऊंगी नीचे। तो ये दो कलर लिया है। ऊन पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इस तरह की ये ऊन है। और क्रोशिया हुक इस पे मैं जो है 3 mm की क्रोशिया हुक मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ग्रीन कलर में लगाऊंगी। इसके लिए हमें पहले इस तरह से एक नॉट बनाना है। इस तरह से अब हमें यहाँ पर जो है चेन बनाना है। 33 चेन हमें बनाना है। 33 चेन बनाना है हमें। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमें 33 चेन बनाना है। तो ये मैंने 33 चेन मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 चेन और पहले बनाएंगे हम इस तरह से। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है और जो 3rd नंबर की चेन है इसमें हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। पहले इस तरह से फंदा लेना है। फिर इन तीनों फंदों से हमें इस तरह से ऊन को निकाल देना है। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर इसके बगल वाली चेन में हमें सेम इसी तरह से बनाना है। ये 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों से हमें ऊन को इस तरह से निकाल देना है। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर हमें इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से जो ये फर्स्ट लाइन है हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है हाफ क्रोशिया, यहाँ तक हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ तक पूरा हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब ऊन को इस जगह पे हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में इसी ऊन से हम यहाँ पर पत्ती हमें बनानी है जिस तरह से। तो इस ऊन से बाद में हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें येलो कलर ज्वाइन करना है। सेम जिस तरह से मैंने ये बनाया है, इसी एक ही कंपनी की है ये ऊन। तो मेरे पास पहले मैं इससे बनाने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी सी पतली है और ये सेम कंपनी की है। तो मैं इस तरह की ऊन से, इसमें थोड़ा सा तार जैसा है और शाइनिंग सी, जैसे ये लाइट कलर है इसमें थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है। इसमें देखिए इस तरह से शाइनिंग आ रही है। सेम इसी तरह से ये भी ऊन है। तो इसे मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी, जोड़ूंगी पहले इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम। इसके बाद फिर एक चेन और बनाएंगे हम। 2 चेन हो गया। 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें ऊन लेना है। और ये जो पहली वाली सबसे पहली चेन है इसमें हमें हाफ क्रोशिया पहले बनाना है। इस तरह से एक फंदा लिया, इन 2 फंदों से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है पहले। ये हुआ। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से फंदा लेना है। फिर ये जो 2 फंदे हैं इससे हमें ऊन को इस तरह से निकालना है। इसके बाद ये 3 फंदों को एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें चेन लेना है। आप एक चेन भी रख सकते हैं, 2 चेन भी रख सकते हैं। अगर आपकी ऊन काफ़ी मोटी है तो आप एक चेन रखिए, अगर पतली है तो आप 2 चेन रखिए। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर यहाँ पर पहले इन 2 फंदों से हमें निकालना है ऊन को। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर एक फंदा लिया। फिर इन 2 फंदों से हमें ऊन को निकालना है। इसके बाद हमें इन 3 फंदों से एक साथ ऊन को निकाल के यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें ऊन लेना है। फिर 1 2 1 2 3
ये तीन तीन हाफ क्रोशिया छोड़ के हमें फोर्थ नंबर में हमें सेम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। पहले इन दो फंदों से हमें ऊन को निकालना है, इसके बाद इस तरह से ऊन लेंगे, फिर सेम इसी तरह से हमें एक फंदा लेना है, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे हम। फिर हमें ये जो तीन फंदे हैं इसे एक साथ हमें इस तरह से जोड़ देना है और एक चेन लेना है। यहाँ पर एक चेन लिया, एक चेन और लेना है, यहाँ पर हम दो चेन लेंगे, फिर सेम इसी तरह से हमें इन दो फंदों से पहले ऊन को निकालना है, फिर हम फंदा लेंगे, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन तीन फंदों से हमें इस तरह से ऊन को निकाल के इसे ज्वाइन करते हुए एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से ऊन लेंगे हम, एक दो तीन, ये तीन हाफ क्रोशिया छोड़ के हमें फोर्थ नंबर की हाफ क्रोशिया पे हमें इसी तरह से बनाना है। पहले इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इस तरह से ऊन लिया, फिर एक फंदा लिया, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर ये तीन फंदे हैं इसे एक साथ इस तरह से जोड़ के यहाँ पर हमें दो चेन लेना है, फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे हम, फिर यहाँ पर हमें जो है एक दो तीन, ये तीन हाफ क्रोशिया छोड़ के फोर्थ नंबर की हाफ क्रोशिया पे हमें इसी तरह से बनाना है। दो चेन लेंगे, तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नौ जगह इस तरह से हम फूल की जो है पंखुड़ी बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले एक चेन लेंगे हम, और जो ये जिसमें हमने एक साथ इसे ज्वाइन किया है इस वाली चेन में पहले इस तरह से फंदा लेंगे और पहले वाले फंदे से हमें निकाल के ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इसके बाद चेन में एक बार हमें इस तरह से फंदा लेके यहाँ पर हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर जो है हमें पहले दो बार चेन लेंगे, दो बार चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसके अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, आप 7 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, जिस तरह की आपकी ऊन हो। अगर ऊन पतली है तो आप ज़्यादा बनाइए, ऊन मोटी है तो आप कम बनाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो इस तरह से मैंने जो है मैं सात, इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 9 डबल क्रोशिया बनाइए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, चेन को लेके 8 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये एक चेन हमने लिया था इस जगह पे हमें पहले इस तरह से ये दो जो ज्वाइन है यहाँ पर हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है। फंदा लिया, फिर पहले वाले फंदे से इस तरह से निकालेंगे हम। इसके बाद जो हमने ये दो हाफ जो हमने ज्वाइन किया है इस जगह पे हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और ये पहले वाले फंदे से इस तरह से निकालना है। इसके बाद जो हमने दो चेन लिया है हमें यहाँ पर भी इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से चेन लेना है, आप तीन चेन भी रख सकते हैं, दो चेन भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन लिया, अब सेम यहाँ पर भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। दो तीन चार पाँच
6 7 इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमने फूल जहाँ हम बना रहे हैं इसके बीच में जो हमने ये दोनों साइड में हाफ हाफ क्रोशिया दो दो बनाया है और ज्वाइन किया है, इसके बीच में यहाँ पर हमें पहले इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल देना है। इसके बाद जहाँ पर हमने ये दो हाफ बना के ज्वाइन किया है, सेम इसी तरह से यहाँ भी हमें फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देना है। फिर उसके बाद जहाँ दो चेन हमने बनाया है, यहाँ भी हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देना है। इसके बाद हम दो चेन लेंगे, दो चेन लेके फिर इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फंदा लिया, पहले ऊन लिया, फिर फंदा लिया, पहले दो फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालेंगे। इस तरह से करके हमें 7 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट करना है। तो ये मैंने हर जगह पे इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद जो है, जो ये सबसे लास्ट वाली जो चेन है, इसमें हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक नॉट बना के ऊन को कट कर देंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। बाद में जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे बाद में आप इसे कट कर दीजिए। अब इसके बाद जो हमने ये ग्रीन कलर जो यहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है इस जगह पे, जिसे हमने कट नहीं किया है, अब हम इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने ये 4 इस तरह से हाफ बनाया है, यहाँ पर हमें इस तरह से क्रोशिया को करके ऊन को इस तरह से एक फंदा लेना है, यहाँ से इस तरह से एक चेन बनाएंगे हम। इसके बाद जो है, इसके बगल वाली जो चेन है इसमें हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल के एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद जो बीच वाला जो जो हमने यहाँ 3 चेन छोड़ा था, तो इसमें से जो ये बीच वाली जो चेन है, सेकंड नंबर की जो चेन है, इसमें हमें पत्ती बनानी है। तो इस तरह से हमें इस पे बनाना है। यहाँ फंदा लिया, फिर पहले वाले फंदे से निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें दो चेन बनाना है। दो चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 3 चेन लेना है। फिर सेम जो ये हम थर्ड नंबर की जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमें एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से इसे निकाल के यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से चेन लेना है। दो चेन लेके सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से करके इसे निकाल के इसे ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद जो इसके बगल वाली चेन थी, यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से हम इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने ये येलो कलर से बनाया हुआ है 4 बार, यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है। इस तरह से फंदा लेना है और जो ये पहला वाला फंदा है इससे हमें इस तरह से निकाल देना है। इसके बाद जो ये बगल वाली चेन है इसके, इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर की चेन है, इसमें हमें इस तरह से फंदा लेना है। पहले वाले फंदे से हम निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेके सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से दो बार फंदों को निकालेंगे, ऊन को निकालेंगे और उसके बाद इन दो फंदों से ऊन को इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर हमें इस तरह से यहाँ पर एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से इसे निकाल के यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। फिर सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
2 डबल क्रोशिया बनाया, एक और बनाना है 3। इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, फिर सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है इस तरह से, फिर पहले वाले फंदे से हमें निकाल के इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब जो थर्ड नंबर की जो चेन है, जैसे हमने 3 चेन छोड़ा था, 3 चेन हमने स्किप किया था, तो यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर बीच में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना के यहाँ पर हमें पत्ती बनानी है, फिर हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर यहाँ पर भी एक बनाना है, फिर यहाँ पर भी एक बनाना है, फिर बीच वाली में एक पत्ती बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है इसे कंप्लीट करना है। अब हमने इस तरह से 4 पत्तियां बना ली है। 4 पत्ती बनाने के बाद हमें क्या करना है, ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करके थोड़ा सा बड़ा रख के हमें कट करना है, इतना बड़ा, क्योंकि इससे क्या है, हम लोग ये जो नीचे वाली जो पत्ती बनाए हैं यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, फिर येलो कलर से हमें जो है ऊपर के साइड में ज्वाइन करना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा आप रखिए बस इसे ज्वाइन करने के लिए, इतना बड़ा। अब इसके बाद हमें जो है इस तरह की बड़ी वाली जो सुई होती है जिससे हम सिलाई करते हैं, स्वेटर वगैरह सिलते हैं, उस तरह की सुई लेना है हमें, और इस ऊन को जो है उसके अंदर हमें इस तरह से डाल के पहले जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हमें अंदर की तरफ करके कट कर देना है। अब हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस तरफ से हम नहीं मोड़ेंगे, पहले हमें इधर से जहां हमने पत्ती नहीं बनाया है उस जगह से हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ये जो हाफ हाफ क्रोशिया है और जितनी भी लाइनिंग है, सारी जितनी भी लाइन है जो हमने फोल्ड किया है, हर एक लाइन से हमें इस तरह से हाफ हाफ क्रोशिया लेते हुए इसे ज्वाइन करना है, जिससे ये अच्छी तरीके से बंधा रहे। इस तरह से यहाँ पर हमें ऊन को कट करना है ज्वाइन करके, इस तरह से। इस तरह से अब हमें, अभी तो हमने जो है ये ग्रीन वाला जहाँ पर हमने ऊन लगाया था जो हाफ क्रोशिया, ये पत्ती इसको हमने ज्वाइन किया है। अभी हमें यहाँ पर जो है ये फूल हमें यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो फूल के लिए हम जो है येलो कलर की ऊन इस सुई में डालेंगे, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर हमें इस फूल को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए मैंने ऊन डाला सुई में, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप यहाँ पर एक नॉट बना दीजिए। यहाँ पर ऊन को वैसे मैं छोड़ना भूल गई थी,
जब हमने यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट करके यहाँ पर ऊन को मैंने कट किया था, तो यहाँ पर आप मत ऊन को कट करिए। आप इतना बड़ा ऊन इस लंबाई से इतना बड़ा छोड़ के उसके बाद यहाँ पर जब ये पंखुड़ी बनाते हैं उसके बाद आप इसे ज्वाइन करके वहां पर छोड़ दे। सेम उसी ऊन को जो है सुई में डाल के उसके बाद आप ज्वाइन करिए, तो फिर आपको क्या है इस तरह से नॉट नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरफ सुई को देखिए यहाँ से डालना है हमें इस तरह से, यहाँ से हमें आगे की तरफ से यहाँ पर निकालना है। फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर हम डालेंगे। और यहाँ फूल का दो तरीका है, देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दे रही हूँ, ये इस तरह से क्यों है, जो ये सबसे पहली वाली पत्ती होती है इसमें अगर आपको सेम इस तरह से बनाना है, दो तरीका है इसका। इस तरह से आप चाहें जैसे पत्ती ऐसे फोल्ड रहे आधी ये पंखुड़ी, तो इसके लिए आप जो सबसे पहली वाली पत्ती है ये ये जो सबसे पहली वाली पत्ती है इसमें आप इस तरह से सुई को जो चेन हमने बनाया है इस चेन में हम डालेंगे। और इसके बाद जो है सुई को बीच से हमें इस तरह से यहाँ से निकालना है पीछे की तरफ से, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा ये, फिर या इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप जो मैंने अभी बताया इस तरह से आप करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फूल इस तरह से खुला रहे तो आप फिर यहाँ पर इस तरह से जिस तरीके से मैंने अभी ज्वाइन किया आप इस तरह से मत ज्वाइन करिएगा। फिलहाल मैं इसी तरह से इसे ज्वाइन करूंगी। देखिए अब यहाँ पर हमें ऊन जो है ज्वाइन करके कट कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। मैंने ये इसे ज्वाइन कर लिया, इस तरह से जोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमें चेन के लिए इसमें बनाना है, तो सबसे पहले क्रोशियो को इस तरह से आप यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमें चेन बनाने के लिए इस तरह से ऊन को निकालना है इसके अंदर से। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम, फिर दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 23 चेन हमें बनाना है यहाँ पर इस तरह से। आपको ऊन कट करना हो तो आप कट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऊन, लेकिन मैं कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये टोटल जो है मैंने पूरा 22 चेन बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो है हमें 12 चेन पहले छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें चेन में हमें इस तरह से एक फंदा लेंगे और पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल के ज्वाइन करना है।
इसके बाद फिर हमें यहाँ पर जो चेन लेना है, 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है। फिर उसके बाद जो ये 4th नंबर की जो चेन है, यहाँ से 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की जो चेन है, इसमें हमें एक फंदा लेना है। फिर पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इसके अंदर जो है हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, 2 3 इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 4, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके बाद हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेना है। फिर उसके बाद पहले इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर यहाँ से हमें इस तरह से। इसके बाद यहाँ सेम जगह पे हमें जो है 3 चेन लेना है। फिर जो हमने ये बनाया है यहाँ पर डबल क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर सेम इसी चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हम पहले बना रहे थे। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। अब सेम जगह पे हमें क्या करना है, इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देंगे हम। और जो ये चेन है, जो 3 चेन है, इसमें हमें इन 3 चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है और फिर इस पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल के ज्वाइन करना है। ये तीनों चेन में हमें सेम इसी तरह से एक एक स्लिप स्टिच बनाना है। 3 है तो 3 जगह पे इस तरह से 3 बनेगा। अब इसके बाद हमें इस साइड में जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया था 12 चेन लेके यहाँ भी इसी तरह से हमें बनाना है। और सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले 4 चेन लिया है, 1 2 3 4, 4 चेन लेना है हमें। उसके बाद 3 चेन और लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 चेन हो गया। टोटल जो है 7 चेन है ये, क्योंकि 4 हमने पहले लिया, उसके बाद 3 लिया। और अब हमें ये 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। पहले एक फंदा लेना है और इस पहले वाले फंदे से हमें निकालना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर हमें जो है चेन लेना है। चेन लेके 2 चेन लेके फिर सेम जगह पे यहीं इसी चेन के अंदर जो हमने ये 3 चेन लेके ज्वाइन किया है, इसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर यहाँ पर हमें अब यहाँ पर हमने 5 चेन लिया। 5 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेना है। 2 बार ऊन लेके सेम जगह पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से जो 3 बार ऊन को निकालते हैं, 2 2 फंदे करके। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। फिर हमें इस चेन में इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है इसे। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे। फिर सेम जगह पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो चेन है, इस चेन में हमें एक फंदा लेके इसे ज्वाइन करना है सेम जगह पे इस तरह से।
अब जो ये 3 चेन है, 3 चेन में हमें 3 स्लिप स्टिच बनाना है, जिस तरह से हम पहले बना रहे हैं, हमने जिस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से। इस तरह से अब यहाँ पर हमें ऊन को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करके कट कर देना है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी खूबसूरत सा है। आप इसे बहुत सारी जगह पे लगा सकते हैं, जैसे पेंसिल केस होता है, बैग होता है, बच्चों के बैग होते हैं, हैंड बैग होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से लगा सकते हैं आप। तो इस तरह की रिंग जो है, आपको जहाँ सिलाई बुनाई के सामान मिलता है, वहाँ पर जिस भी शॉप पे सिलाई के सामान मिलता है, वहाँ पर इस तरह की रिंग मिल जाएगा। इसे आप लेके इसके बीच में आप यहाँ पर लगा के फिर उसके बाद आप इसे आराम से बैग में होल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप अलग अलग कलर की आप बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं क्रिसमस पे, या फिर कोई भी चीज़ हो। आप जैसे जिन लोग को क्रोशिया बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप उनको इस तरह की चीज़ें बना के गिफ्ट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।